नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है पीएम शो। देखिए, मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट, बैसला ने मचाई हलचल। विजय बैसला किरोड़ी लाल बैसला के बेटे, बीजेपी के नेता, और किरोड़ी लाल बैसला भी गुर्जर आरक्षण उनके मांगों को लेकर काफ़ी उग्र रहे। काफ़ी उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने एक पहचान बनाई और उसी पहचान के बाद जब उनका निधन हुआ तो फिर विजय बैसला ने उनकी इस कड़ी को आगे बढ़ाया और उनकी गद्दी को आगे बढ़ाते हुए आंदोलन का एक जो परिपाटी रही वो चलाई आगे। 2023 से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनको बीजेपी ने टिकट दिया, चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। अब एक बार फिर वो अपनी वैसी पुरानी पिताजी वाली लाइन पर चलते हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन की जो राह है कहा जा रहा है उस पर चलने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने 2019 से जो मांगे लंबी चली आ रही उनकी मांग रखते हुए भजन लाल सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। क्या कुछ है और क्या इसमें विजय बैसला की आगे की रणनीति है, क्या इसमें कोई सियासत भी है, समझेंगे हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी से। भविष्य जी, बताएं हमारे दर्शकों को कि ये जो आरक्षण की आहट, क्योंकि समय समय दर ये रहती रही है और अभी देखिए 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने आंदोलन में इस चीज़ का जिक्र किया था कि 75 गुर्जरों को मरवाने वाली बीजेपी जो है वो आंदोलन पर इसी तरह के प्रहार करती है। तो वो एक देखिए 2 दिन पहले इस बात की चर्चा हुई थी और आज वो आहट उसकी मिल गई कि भाई कुछ बड़ा करने वाले हैं शायद विजय बैसला जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजय बैसला ने ट्वीट किया, यूँ कहे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा कि 2019 में जो गुर्जर समुदाय है उसको लेकर जो जोधपुर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था अम्बेश, वो उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और तब से अब तक लेकर 19 की बात करें तो उस वक्त गहलोत सरकार थी, अब बीजेपी सरकार है। तो देखिए, कुल मिलाकर किसी भी सरकार में ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और इसके लिए लड़ाई लड़ने की एक बात कह रहे हैं। देखिए, ट्वीट किया, शुरुआत है अभी, कहीं ना कहीं गुर्जर आंदोलन से जुड़ा, उस मांग से जुड़ा कि एसटी दर्जा जो है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो मिले, गुर्जर समुदाय को उसका हक मिले, न्याय मिले, अधिकार मिले। वो तमाम चीजें थी जिसकी बुनियाद पर ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन टिका हुआ था। और एक तरीके से कहा जाए तो किरोड़ी लाल बैसला जो थे उनकी जो सियासत भी टिकी थी कहीं ना कहीं इसी सेंटिमेंट के आधार पर टिकी थी और इसके लिए संघर्ष उन्होंने किया, बाकायदा संघर्ष किया, कई लोगों की जान गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज यूं कहे कि अब क्यों विजय बैसला को फिर से याद आ रहा है 2019 से अब तक कोई ऐसी मांग बुलंद नहीं की। 2019 के बाद आप देखिए लगभग 5 साल हो गए जी। 5 सालों में अभी क्यों विजय बैसला को यह याद आ रहा है कि जो हाईकोर्ट का फैसला था उसका इंप्लीमेंटेशन सरकार की तरफ से ठीक नहीं हुआ। देखिए, इसके 2 पहलू हैं जी। इस मामले को सियासत से जोड़कर देखा जा सकता है कि देखिए, अब विजय बैसला अपनी एक सियासी राह तलाश रहे हैं जिस पर आगे बढ़कर सियासी तौर पर, चुनावी तौर पर वो कुछ मजबूती हासिल कर सकें। अपने पिता की तरह अपने सियासी लकीर को गुर्जर जो समुदाय है उसको न्याय दिलाने वाले सेंटिमेंट पर वो आगे बढ़ा सके। एक पहलू ये है, लेकिन देखिए दूसरे पहलू को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अम्बेश, ये कहते हुए कि देखिए विजय बैसला जो आज मांग उठा रहे हैं, बात कह रहे हैं, जो बैकलॉग है उसे जो भरने की मांग कर रहे हैं, तो अभी देखना होगा कि आने वाले समय में वो किस तरीके से और इस मांग को उठाएंगे। क्या पुरजोर तरीके से तकनीकी तौर पर वो इस पर आगे एक्शन लेंगे, सरकार के सामने कोई इसका प्रस्ताव देंगे औपचारिक तौर पर। देखिए, सोशल मीडिया पर कोई बात कह देना किसी चीज की एक औपचारिक प्रोसेस नहीं है। अगर वो सरकार के समक्ष किसी तरह का प्रस्ताव रखेंगे, कोई प्रपोजल रखेंगे कि भाई ये 2019 से जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, या फिर सोशल मीडिया पर इसको महज एक बहस का मुद्दा बनने देने के लिए उन्होंने ये सिक्का उछाल दिया, ये अपने आप में भी देखना होगा अम्बेश जी। लेकिन एक चीज़ और, जैसे अभी वो लगातार गुर्जर बाहुल्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जाके लोगों से मिल रहे हैं। अब देखिए 1 साल का, क्योंकि भजन लाल सरकार को समय हो गया है,
2023 में खुद उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने उससे पहले बीजेपी ज्वाइन करी, चुनाव लड़ा, हार गए। तो क्या इस 1 साल में उनकी बातचीत हुई, मामला नहीं बना, इसलिए अब वो, क्योंकि देखिए उनका स्टेप जो उठ गया है कि वो जाके गुजर बाहुल्य इलाकों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो जो आहट मिली है आंदोलन की वो यहीं से शुरू हो गई है। तो यानी 1 साल में सरकार से आपकी बातचीत नहीं बनी, और प्लस इसमें यह भी जोड़ा जा रहा है कि भाई क्योंकि 2023 में वो हार गए थे, 24 के उपचुनाव में उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनकी जगह राजेंद्र गुर्जर को मौका दिया, तब भी देखिए एक नाराजगी की खबरें आई थी, चर्चा चली थी। तो इन सब सियासत से भी जोड़ के इस तरीके से बिल्कुल मैं दूसरे पहलू पर आ जाता हूं जिसका आप सवाल अम्बेश पूछ रहे हैं, सियासी पहलू। देखिए अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए, चुनावी लिहाज से देखा जाए, विजय बैसला दो बातें हैं। विजय बैसला दो बातें बहुत बारीकी से समझ रहे हैं कि वो अभी अपने पिता की लेगेसी को पूरी तरीके से भुना नहीं पाए हैं, या जिस राजनीतिक लकीर या जिस राजनीतिक कद उनके पिता कैरी करते थे वो अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। दूसरा, आप याद करिए राजस्थान में खास करके बीजेपी में इस वक्त एक तरीके से कहा जाए तो बड़ा गुज्जर नेता जी, ये पूरी एक वेकेंट, वो पूरा वैक्यूम है बीजेपी के भीतर जी। विजय बैसला को लग रहा है कि मैं अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए, उससे मजबूती हासिल करते हुए खुद की सियासी लकीर को बड़ा कर लूं, क्योंकि वहां पर वैक्यूम बीजेपी के भीतर है कि गुर्जर समाज का बड़ा नेता, आप देखिए, कोई अगर आपको नाम याद आए, कोई नाम जहन में आए कि बड़ा नेता, सचिन पायलट का हम जिक्र करते हैं, कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कुछ एक नेता और हैं, हाँ। लेकिन उनके कद का कोई बड़ा नेता या उनको टक्कर देने वाला किसी तरह का नेता बीजेपी में हो नहीं, ये नाम आपको भी शायद, तो ये वैक्यूम को मुझे लगता है विजय बैसला भली भांति समझ रहे हैं, और बिना गुर्जर आरक्षण आंदोलन या सेंटिमेंट के, अब जब आपने उनका इस बात का जिक्र किया तो मैं आपको याद दिला दूं, मतलब मुझे एक चीज याद आ गई कि यही चीज एक बार वसुंधरा राजे से पूछी गई जी कि भाई आपके पास ब्राह्मण हैं, जाट नेता हैं, जाट चेहरे हैं, सतीश पुनिया हो गए, ब्राह्मण चेहरा हो गए, कई भी औरतें, खुद वसुंधरा राजे, तो ये हुआ कि भाई आपके पास गुर्जर चेहरा कौन है, तो गुर्जर वोट कैसे आपके पास आएगा। तो वसुंधरा राजे ने तब ये कहा कि भाई मेरी जो बहू है वो गुर्जर हैं जी। तो मतलब सोचिए कि उनको ये कहना पड़ा कि भाई मेरी बहू गुर्जर है, तो हम उनके बिहार पे गुर्जर समुदाय के पास वो करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये वैक्यूम लंबे समय से बीजेपी के भीतर है, और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि विजय बैसला इसको भली भांति समझ रहे हैं। 23 में उनको टिकट दिया जी, वो चुनाव आ रहे, जाहिर तौर पर बीजेपी को भी लगा कि अभी वो राजनीतिक या चुनावी कद विजय बैसला का नहीं है। शायद यही वजह रही कि उपचुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, भले वो कितने नाराज रहे, उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और देखिए इसमें एक और चीज, आप लोकसभा के परिणाम उठाकर देखिए, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी हो कांग्रेस हो, 3 नेताओं को, गुर्जर नेताओं को जो है मैदान में उतारा गया था, एक भी गुर्जर नेता चुनाव जीतकर नहीं आया। राजसमंद की बात की जाए, दामोदर जो थे उनको उतारा गया था। इसके अलावा जो आपकी सीट बाकी थी, अगर टोंक की बात की जाए तो टोंक में सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो सिटिंग सांसद थे, वो भी चुनाव हारे। इसके अलावा एक और सीट थी जिस प्रहलाद गुंजल जिस सीट से लड़े, वो भी एक सीट थी जिस पर चुनाव हारे। प्रहलाद गुंजल लेकिन उसमें आ जाते हैं तुम्हारा, मेरे ख्याल से SC ST में। मुझे जहां तक पूरा ये समझ में आ रहा है कि कुल मिलाकर उस चुनाव में एक भी गुर्जर नेता बतौर सांसद लोकसभा नहीं पहुंचा। नहीं, या फिर तो ये एक सोचने वाली बात थी कि क्या रिप्रेजेंटेशन गुर्जर समुदाय से बहुत ज्यादा नहीं है, और ये बात जैसा मैं पहले कह रहा हूं कि वो वैक्यूम बीजेपी में है, तो उस वैक्यूम को समझ रहे हैं। या फिर मेरा एक सवाल और जी कि क्या देखिए, जैसे सचिन पायलट गुर्जर नेता, अच्छी पकड़ है, और पार्टी में भी उनकी सिर्फ शायद एक वजह ये भी है कि भाई वो गुर्जर के नेता हैं, और वो काफ़ी हद तक गुर्जर समुदाय उनके पक्ष में वोट डालता है, एक पहचान है पार्टी में। अशोक चांदना भी एक पहचान रखते हैं, बूंदी हड़ौती क्षेत्र में गुर्जर नेता हैं, वो भी कद्दावर हैं। ठीक है, उनके बीच में, सचिन पायलट के बीच में अदावत हुई, लेकिन बाद में वो जब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक जाजम पे आए, तो वो फिर बात बन गई। तो 2 बड़े नेता जो एक कहा जाए ना कि वो जो बोलते हैं तो वो समाज उठ के खड़ा हो जाता है और वो करता है। क्या विजय बैसला
अब अपनी वो मजबूती चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी में रह के उनको देखिए हार का सामना करना पड़ा, एक बार तो उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या अब इस आंदोलन के सहारे वो पायलट और चांदना की तरह एक चेहरा बनना चाहते हैं गुर्जर समाज का, बिल्कुल, जो हट के आए और फिर वो चाहे डील कर पाए कांग्रेस से आने वाले समय में या फिर बीजेपी से, तो वो अपनी पहले ये मजबूती करना चाहते हैं कि वो अगले, क्योंकि अब देखिए अगले चुनाव जो है 28 में है, वो 28 से पहले इस जरिए से अपना गुर्जर समाज में एक मजबूती चाहते हैं पायलट और चांदना की तरह, ताकि वो प्रेजेंट कर पाएं 28 में अपने आप को दोनों में से किसी भी पार्टी के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए अम्बेश एक बात कहूंगा। देखिए सचिन पायलट का मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अशोक चांदना जी, अशोक चांदना के लिहाज उनके राजनीतिक कद का बड़ा, उतने बड़ा नेता होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 2023 में विजय बैंसला चुनाव जीत गए होते तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रोजेक्शन किया जाने लगता कि देखिए उस लेवल के नेता तो विजय बैंसला है। बात रही सचिन पायलट की, अब इस मौजूदा समय में देखिए अब तक इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता था। गहलोत गुट की बात की जाए तो वो भले स्वीकार न करे, लेकिन मौजूदा समय में जो स्थिति राजस्थान में कांग्रेस की है और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हमेशा एक टैग जो था कि समाज विशेष के नेता सचिन पायलट है, वो आप देखिए वो टैग धीरे धीरे खत्म हो रहा है जी। वो टैग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोशिश सचिन पायलट ने बड़ी ये जो इसके लिए मशक्कत बड़ी की है कि ये टैग हटे। गुर्जर समुदाय साथ है, लेकिन वो टैग हटाने की कोशिश सचिन पायलट की हमेशा से रही है, पुरजोर कोशिश की, और थोड़ा सा ये कमजोर पड़ रहे थे या अशोक गहलोत साहब के दांवपेच थे कि उनको इस टैग से निकलने जो है गहलोत साहब नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी स्वीकारोक्ति जो है तमाम उसमें थी। अब सचिन पायलट जब ये कोशिश कर रहे हैं कि उस टैग से निकले, तो ये विजय बैंसला भी इस बात को भाप रहे होंगे कि अब सचिन पायलट के प्रति जो लोगों का नजरिया रहेगा वो बतौर एक पर्टिकुलरली गुर्जर समाज के नेता के तौर पर नहीं रहेगा, वो सर्वमान्य नेता के तौर पर उनकी एक्सेप्टेंस लोगों के बीच बढ़ेगी, तो वैक्यूम वहां पर भी आएगा। गुर्जर समाज के लिए कौन, अशोक चांदना की बात नहीं करेंगे, कौन उस लेवल का नेता बने जो केवल गुर्जर समुदाय के हक की बात रखे। और देखिए इसीलिए ये बड़ा इस तरह का, देखिए इसमें गुर्जर आंदोलन की अगर बात की जाए, आरक्षण आंदोलन की कई लोगों की जान अब इसमें गई है, इसमें एक बात बहुत सेंटिमेंट लोगों का जुड़ा। सचिन पायलट गुर्जर समाज के नेता जरूर कहलाते हैं, लेकिन अगर एक चीज ये देखी जाए तो उस गुर्जर समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले किरोड़ी बैंसला से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ, ना वो कांग्रेस में ना वो बीजेपी में। बिल्कुल, तो शायद वो उस पर पार्टी को जो आप कह रहे थे, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन जिसका आपने कहा कि भाई देखिए आहट इसकी हो रही है, क्या एक बार फिर से वो एक तरीके से कहें तो चिंगारी है जो आग में तब्दील होगी। क्योंकि अगर यह आंदोलन हुआ, गुर्जर समुदाय को एक मंच पर इस सेंटिमेंट के साथ लाने में कामयाब विजय बैंसला हो पाए, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि विजय बैंसला एक बड़े नेता के तौर पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे। क्योंकि मैं जैसा बार बार कह रहा हूं, संवेदनाएं जुड़ी हैं, हक, अधिकार, न्याय की बात है। और अगर वाकई कोर्ट के आदेश के बाद से 2019 से अगर जो युवाओं की नौकरियों में अगर वो चीज इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, क्योंकि कोर्ट ने 5% आरक्षण दिया और कैटेगराइज किया उसको कि तीनों कैटेगरी में गिना जाएगा जी। सबसे पहले जनरल में 5% गिना जाएगा, उसके बाद ओबीसी में, और फिर एमबीसी में तो गिना ही जाएगा, एमबीसी में तो रहेगा। तो अगर वो भी इतना कोर्ट का इतना एक तरीके से कहें तो क्लियर वर्डिक्ट देने के बाद भी अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो गुर्जर समुदाय के न्याय हक की बात ये होगी। और अगर इसको कनेक्ट करते हुए मैं बार बार कह रहा हूं उमेश, अगर वो एक साथ गुर्जर समाज को इस मांग पर लेकर आ गए और वाकई वो जनता को बताने में कामयाब हो पाए कि 2019 से देखिए अब तक ये नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चिंगारी जो है वो शोले में तब्दील हो सकती है और इसका सीधा फायदा विजय बैंसला को हो सकता है। चलिए तो अब देखते हैं, इंतजार है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट जो है क्या वो धरातल पर उतरती है और उसके क्या तस्वीर सामने उभर कर आती है, और क्या विजय बैंसला अपने पिताजी की तरह एक मुकाम बना पाएंगे, क्या कुछ तैयारी और क्या वो 28 के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं। इंतजार रहेगा। तो ये सब जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।